नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दिन भर की मुख्य खबरों के MLSM कॉलेज महाविद्यालय के नए NCC कैडेट का आज शारीरिक एवं जांच परीक्षण नागेंद्र झा स्टेडियम में किया गया। 21 गर्ल्स कैडेट ने आज 8 बिहार बटालियन NCC कार्यालय में अपनी जांच परीक्षा में भाग लिया। साथ ही कोविड-19 को देखते हुए यह चयन प्रक्रिया 3 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कैप्टन अनिल कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानंद झा जी ने अपने शुभकामनाएं दी तथा साथ शिवानंद मिश्रा उपस्थित रहे। इस फिजिकल जांच प्रक्रिया में 1600 मीटर दौड़, पुशअप इत्यादि प्रक्रिया पूरा करने के बाद चयन किया जाता है। इसी मौके पर 8 बिहार बटालियन के 2 आर्मी के जवान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 8 बिहार बटालियन के सीनियर अंडर ऑफिसर सुशील कुमार यादव, चंदन कुमार, विजय कुमार, चंद्र कुमार शर्मा, आदित्य कुमार झा, दया कुमार चौपर, आदर कुमार झा इत्यादि लोगों ने अपना सहभागिता निभाई। आइए सुनते हैं कि आज का ये 2020 में जो NCC MLSM कॉलेज के इनरोलमेंट का था बाकी, वही अभी शुरू हुआ है उसकी प्रक्रिया। और ये सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से, कोरोना के कारण इस बार इनरोलमेंट जो है वो काफ़ी विलम्ब से हो रहा है। और NCC में ऐसी प्रक्रिया है जिसको स्पष्ट रूप से पारदर्शी प्रक्रिया कहते हैं एडमिशन के लिए, जिसमें क्या होता है कि पहले फिजिकल देखा जाता है सबका, फिजिकली वो फिट है या कि नहीं। फिजिकल फिटनेस का ये जो काम है वो देखते हैं जो फौज के, जो हमारे NCC में होते हैं या स्टाफ लोग, वो फौज के ट्रेंड होते हैं, वो लोग देखते हैं फिजिकली फिट है कि नहीं। पहला तो ये ट्रेनिंग चल रही है और इसमें जितने भी बच्चे हैं MLSM कॉलेज से, वो उनका NCC का ट्रेनिंग चल रहा है। और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अभी सिर्फ 40 बच्चे को बुलाया गया है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और बाकी बच्चे को कल और परसों बुलाया जाएगा। अपनी साफ सुथरी मांगों के समर्थन में MSU और MLSM कॉलेज छात्र संघ का आज से भूख हड़ताल शुरू हुआ। आज दिनांक 17 दिसंबर से मिथिला स्टूडेंट यूनियन और MLSM कॉलेज छात्र संघ के नेतृत्व में साफ सुथरी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू किया जा रहा है। इस बाबत MSU विश्वविद्यालय संगठन मंत्री व MLSM कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष दीपाकर मिश्रा ने कहा कि पिछले कई सालों से हम लोग इन मांगों को लेकर के कॉलेज से विश्वविद्यालय तक आंदोलन किए हैं। बावजूद हमारी मांग पूरी नहीं होने के कारण आज से हम लोग अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि ये लोग क्यों भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और क्या इसका असर पड़ेगा कॉलेज प्रशासन पे, और साथ में विश्वविद्यालय इन छात्रों के इस भूख हड़ताल को किस तरीके से खत्म करेंगे। देखिए, आज हम लोग साफ सुथरी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है, जो हम लोग इसके लिए कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक आंदोलन किए। हम लोगों की मांग थी कि MLSM कॉलेज में PG की पढ़ाई शुरू हो। इसके लिए हम लोगों ने 1.5 साल तक संघर्ष किया है, 1.5 साल तक आंदोलन किया है, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक। बावजूद इस सत्र से, नए सेशन से PG में अप्लाई करने में MLSM कॉलेज का नाम नहीं दिया गया, जिसके विरुद्ध में आज हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी 6 अन्य भी मांग है, जिसमें है कि MLSM कॉलेज में जो छात्रावास का निर्माण होना था उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा छात्रावास के लिए जमीन भी आवंटित किया जाए। वहीं मरवाड़ी कॉलेज का जो छात्रावास बना हुआ है उसका अभी तक छात्रों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्रावास छात्रों के लिए खोल दिया जाए, उसमें छात्रों का उसमें एडजस्ट किया जाए आपको। फिर हमारी चौथी मांग है कि जो कन्या उत्थान योजना का राशि जो है वर्ष 2018-2019 की जो छात्राओं का पेंडिंग पड़ा हुआ है वो अब तक छात्राओं को दिया नहीं गया। हम लोग मांग करते हैं कि जो भी पेंडिंग है, बचा हुआ, जितने भी छात्राओं का पेमेंट बचा हुआ है उन सबको कोई पेमेंट किया जाए, जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और भी हमारी अन्य मांग है, जिसमें स्नातक द्वितीय खंड के जो छात्र कोरोना काल के समय एग्जाम से वंचित रह गए थे, उनके परीक्षा पुनः लिया जाए, या यही सब मांग है हम लोगों की, जिसके आलोक में आज हम लोग बैठे हुए हैं। किसी का कोई पदाधिकारी आप संपर्क करने आए? जी, यहाँ के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सर यहाँ पहुँचे हुए थे और डॉक्टर अजयनाथ झा सर भी यहाँ पहुँचे हुए थे। सकारात्मक बात हुई है, लेकिन उस स्तर की बात नहीं हुई जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग लिखित तौर पर चाहते हैं और आश्वासन नहीं, एक कंप्लीट समाधान चाहते हैं कि यहाँ से नोटिस जारी हो कि हाँ MLSM कॉलेज में PG की पढ़ाई शुरू हो। उन्होंने कहा कि यहाँ से सारा ऑर्डर दे दिया गया है, बस कॉलेज के हैंड में है कि वो जारी हो।
तो इस बात का नोटिस जारी किया जाए। हम लोग यहाँ से चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो भी हमारी 7 सूत्रीय मांग है उस पर सकारात्मक पहल किया जाए और लिखित तौर पर हमें दिया जाए। हम लोग नहीं तो अन्यथा हम लोग यहीं पर बैठे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय प्रभारी, मिथिला स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम यहाँ पर 7 सूत्रीय अपनी मुख्य मांगों को लेकर यहाँ आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनमें से हमारा मुख्य मांग यह है कि MLSM कॉलेज में इसी सत्र से PG की पढ़ाई शुरू हो, कॉलेज के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा दी जाए और हम लोग अगर सदैव मिथिला मैथिली के लिए आंदोलन करते आए हैं, इसी के तहत हम ये मांग करते विश्वविद्यालय से कि विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी महाविद्यालय है सभी में मिथिलाक्षर से इसका नामकरण किया जाए। हुए इस बार कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पेशी की रस्म के साथ ही उर्स पाक का आगाज़ हुआ। कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी के साथ दरभंगा के प्रसिद्ध दरगाह हज़रत मौलाना सैयद फ़िदा मोहम्मद अब्दुल कारिम अल मारूफ हुजूर मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 14वां रोज़ा उर्स पाक का आगाज़ हुआ। पीरे तरकीद रहबर शरीयत हज़रत आलामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान मिसवाही बाबू हुजूर और उनके सब्जाद सैयद नूरुल अमीन साहब के हाथों चादर पोशी की रस्म अदा की गई। इस मरतबा कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो मुल्क के हालात है उसको देखते हुए इस बार उर्स में बाहर का उलेमा शोहरा मुरीदीन ज़ायरीन को दरभंगा आने की इजाज़त नहीं है। जो खानगा रवायत है उसी रवायत को कायम रखते हुए मुख्तसर अंदाज में इस बार उर्स मनाया जाएगा। 17 दिसंबर को कुरान खाली शरीफ और चादर पोशी हुई। 18 और 19 दिसंबर को नमाज मगरिब से लेकर 11 बजे तक मिलाद शरीफ की महफिल होगी। 20 दिसंबर को भटियारी सराय स्थित हज़रत मौलाना सैयद समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर कुल शरीफ और फातिहा के बाद उसको समापन होगा। आइए सुनते हैं दरगाह के लोगों ने क्या। हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल करीम उर्स मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह का 127वां उर्स शरीफ आज से खानका समरकंदिया में शुरू हो चुका और पहले भी ऐलान किया गया है कि और साल की तरह बिल्कुल लोगों का अज़्दहाम नहीं होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी। मुख्तसर अंदाज में महफिल अरूस की तकारीब का एहतमाम होगा। लोगों से कहा गया है कि दूर दराज के लोग ना आवें और जो भी आवे लोकल लोग वो मास्क का एहतमाम करके आवे, मास्क ज़रूर लगाएं और जो सरकारी ऐलान है कि फासला के रहते हुए आने की कोशिश करें। आज शुरू हुआ, ऐलान के मुताबिक सुबह कुरान खानी हुई और फिर बाबू हुजूर ने दुआ फरमाया और उससे उस शरीफ का आगाज़ हो चुका और आज सिर्फ इतना ही प्रोग्राम है। कल से इंशाअल्लाह मगरिब के बाद तकरीरी प्रोग्राम शुरू होगा और बाहर के कुछ उलमा किराम तशरीफ़ लाएंगे जो अपने नायाब खिताबात से सामीन को मौजूद करेंगे। इसलिए तमाम इलाक़ाई और बैरूनी इलाक़ाई लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा भीड़ लगाने की कोशिश ना करें, कम तादाद में आवें, लेकिन जो शराइत हैं मास्क वगैरह लगाना उसकी पाबंदी करते हुए तशरीफ़ लाएं। इस बार जो हर साल दस्तार बंदी होती है, क्या इस बार भी होगी? क्योंकि इस मरतबा तालीमी शुरुआत नहीं हो सकी है, कोरोना की बुनियाद पर मदरसा नहीं खुल सका है, इसलिए इस मरतबा खुलरा और हुफ़ाज़ व कुर्रा की दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई। इंशाअल्लाह आइंदा फिर ये प्रोग्राम शुरू होगा। इस सब दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मुझे अब्दुल रहमान नूरी कहते हैं। मैं यहाँ का एक अपना मुदर्रिस हूँ, खानका समरकंदिया का। आज रबीउल आरास यानी खानका समरकंदिया में कुतुबुल अक्ताब शेखुल मसाइक हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फ़िदा मोहम्मद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह उर्स मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 127वां उर्स का आगाज़ हो चुका है। आज कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी की रस्म की अदायगी के साथ इस उर्स पाक का आगाज़ हुआ। यहाँ के सज्जादा नसी सैयदी सरकार पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला बाबू हुजूर और उनके साहबजादे सैयद नूरुल अमीन साहब क़िबला के हाथों इस रस्म की अदायगी की गई। इस मरतबा लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से उर्स का जो प्रोग्राम है वो मुख्तसर अंदाज में हो रहा है और बाबू हुजूर का जो फरमान उसको मानते हुए तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि दूर दराज से जो लोग हर साल हज़ारों हज़ार की तादाद में आते थे वो इस बार ना आवें और अपने अपने इलाक़ों में उनके नाम से इसाले सवाब की महफ़िल सजाएं, कुरान खानी कराएं
और दुआ करें और हो सके तो लंगर का भी एहतमाम करें। लिहाजा और जो भी लोग बाबू हुजूर के फरमान के मुताबिक जो भी हजरात नज़दीक के इस उर्स में तशरीफ़ लाते हैं उन पर यह ज़रूरी है कि वो मास्क लगा कर आएँ और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। 17 तारीख को आज से आगाज़ हुआ है, 18 को बाद नमाज मगरिब था 11 बजे तक और 18-19 को भी बाद नमाज मगरिब था 11 बजे तक महफिल मिलाद का अहतमाम किया जाएगा। 20 तारीख को भटियारी सराय में जो हज़रत की बारगाह है वहाँ उनका रोज़ा है, वहाँ पर सुबह में फातिहा और कुल के बाद इस उर्स पाक का अख्ताम हो जाएगा। लगता है धरनों का दौर ही जैसे शुरू हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी के गगन कुमार झा के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा डिस्टेंस LNMU के भवन के बाहर में बैठ करके 11 सूत्री मांगों का लेकर के उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया। उनकी 11 सूत्री मांगों में गगन कुमार झा का कहना था कि पटना यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस विभाग को UGC द्वारा एक सप्लीमेंट्री दिया गया, जिसके कारण वहाँ पे एडमिशन भी हो रही है, एग्ज़ाम भी हो रही है और सभी चीज़ों का डेट भी बढ़ाया गया। क्यों नहीं डिस्टेंस LNMU को भी ये सप्लीमेंट्री दे करके, क्यों नहीं डिस्टेंस LNMU विश्वविद्यालय को भी UGC सप्लीमेंट्री दे दे और यहाँ पर भी जो जुलाई दिसंबर का एडमिशन बंद पड़ा उसे चालू किया जाए, सप्लीमेंट्री का डेट बढ़ाया जाए। इन 11 सूत्री मांगों को लेकर के वो आज धरना पर बैठा। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। डिस्टेंस LNMU को भी सप्लीमेंट्री दे करके एडमिशन कराया जाए, उनके असाइनमेंट का डेट बढ़ाया जाए और साथ में यहाँ पे जो पढ़ाई है उसे चालू किया जाए। आइए सुनते हैं कि गगन कुमार झा ने किन 11 सूत्रों की मांगों को लेकर के डिस्टेंस LNMU के बिल्डिंग के बाहर उन्होंने धरना दिया। जैसा कि आपको पता होगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय जो विगत कितने वर्षों से लगातार चलती आ रही है, उत्तर बिहार का एकमात्र दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय चल रही है, जो कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलती है। इसको UGC के द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई और वहीं पटना विश्वविद्यालय को सप्लीमेंट्री तौर पर मान्यता दी गई है। वहाँ नया सेशन का एडमिशन भी होता है, लेकिन अपने यहाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय में जून वाला नामांकन और दिसंबर महीना वाला नामांकन अर्थात 2 सत्रों का नामांकन नहीं हुई है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। इसी 11 सूत्री मांगों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया था। मेरी मांग थी जो सबसे पहले UGC से सप्लीमेंट्री तौर पर इसका भी मान्यता दिलवाया जाए और जिन पदाधिकारियों के द्वारा इसमें त्रुटि के चलते, जैसे पटना यूनिवर्सिटी को सप्लीमेंट्री के तौर पर मिला है मान्यता, उसी तरह से मिथिला विश्वविद्यालय को क्यों नहीं मिला है। जिन पदाधिकारियों ने इतनी बड़ी त्रुटि की है उन पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए और दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय में फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाया जाए, असाइनमेंट की डेट बढ़ाया जाए और पीछे साइड का जो गेट है उसको खोला जाए। इन्हीं 11 सूत्री मांगों को लेकर हमने 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा था, जिसमें कुल सचिव के द्वारा समय लेकर इसको यथाशीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया गया। जो हमारे धरना स्थल पर आए थे कुल सचिव और कुलानुशासक, अंत में वार्ता करके हम लोगों ने समाप्त करवाया है। निश्चित तौर पे हम लोग का मांग यदि पूरा नहीं होती है तो लोक जनशक्ति पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। तो शुभ नाम गगन कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य।